वह आपको वही लौटाता है जो आप उसे बार बार भेजते हैं। तो अगर जीवन में दुख है, तकलीफ है, खालीपन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड गलत है। इसका मतलब ये है कि आपके भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब है ये। आपको अपनी दुनिया बदलने के लिए पहले भीतर की दुनिया को बदलना होगा। क्या आप वास्तव में तैयार हैं मेरे प्रियो? क्या आप खुद को वो सम्मान देने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं? क्या आप हर दिन जागकर ये कह सकते हैं कि मैं ब्रह्मांड के साथ चलूँगा, उसके विरुद्ध नहीं? मैं अब सिर्फ भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करूँगा, मैं उसे गढ़ूँगा। मैं अब सीखने से डरूँगा नहीं और ना ही सिखाए जाने से भागूँगा, क्योंकि अगर आपने ये चुन लिया तो फिर कोई ताकत नहीं है जो आपकी किस्मत को ना बदले। मेरे प्रियो, अगर आपको एक पल भी ऐसा महसूस हुआ हो तो इसे महसूस ही मत कीजिए, बल्कि इसे जीना शुरू कीजिए। आज से, अभी से ब्रह्मांड को पहचानना सीखिए। हर क्षण खुद को ऊर्जा में रखिए। अपनी हर सोच को ब्रह्मांडीय दिशा में मोड़िए और आप देखिएगा कि आपका भाग्य अब लिखा नहीं जाएगा बल्कि चुना जाएगा आपके द्वारा। अगर आपको ये वीडियो एक नई रोशनी सी लगी हो और अगर आपके भीतर कोई हलचल सी हुई हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो आज शायद उस अंधेरे में है जहां आप कभी थे। शायद इस वीडियो से उनके लिए भी एक नई सुबह हो। मेरे प्रियो, किस्मत तब नहीं बदलती जब आप उससे बाहर से बदलने की कोशिश करते हैं। किस्मत तब बदलती है जब आप अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं। तभी ब्रह्मांड कहता है कि ये अब पूरी तरीके से तैयार है सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, आशीर्वाद के लिए। और बाकी समय में चिंता में रहते हैं तो मेरे प्रियो, ब्रह्मांड उसी मिश्रण को लौट लाएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी नियत नहीं, नियमितता पड़ता है। जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे ज़बरदस्ती खींचना नहीं होता है, बल्कि उसे आने की इजाज़त देनी होती है। इस दुनिया में बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह ये मानते हैं कि सब कुछ संघर्ष से ही मिलेगा। लेकिन ये सच है, संघर्ष तब आता है जब आप ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। शांति तब आती है जब आप ब्रह्मांड को चलने देते हैं और खुद उसके साथ बहते हैं। आपने कभी नदी को देखा है? जब वे पहाड़ों से निकलती है तो अपने रास्ते खुद बना लेती है। ना ज़बरदस्ती, ना रोक टोक, सिर्फ बहाव। वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में इस बहाव को समझना होगा मेरे प्रियो। कुछ चीज़ें आपके जीवन से जा रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक नया नहीं आएगा। अब एक गहरा सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड हमें आजमाता है? जी हाँ, ब्रह्मांड एक टेस्टिंग करता है हमारी। जब आप एक नई सोच को अपनाते हैं, जैसे कि मैं अब भय से नहीं विश्वास से जीऊँगा, तो ब्रह्मांड एक परीक्षा भेजता है। शायद आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाला जाएगा जहाँ डर हावी होगा। वहीं पर आपका असली उत्तर आएगा। क्या आप फिर से डर को चुनोगे या इस बार विश्वास से आगे बढ़ेंगे? अगर आपने नई सोच के साथ चलना जारी रखा तो ब्रह्मांड समझ जाएगा कि ये तैयार है और फिर आप देखेंगे घटनाएं बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे और किस्मत बदल जाएगी। अब बात करते हैं धैर्य और पेशेंस की, जिसे लोग सबसे कम मानते हैं। लेकिन ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और हर प्रार्थना को फल बनने में समय लगता है। लेकिन हम इंसान हैं ना, हम तुरंत चाहते हैं। मैंने 2-3 दिन ध्यान किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 2 हफ्ते पॉजिटिव सोचा, पर रिजल्ट कहाँ है? आपके सवाल में ही आपकी अधीरता है और यही अधीरता ब्रह्मांड को संकेत देती है कि ये तैयार नहीं है। क्योंकि धैर्य सिर्फ समय का इंतजार नहीं है, धैर्य वो ऊर्जा है
जो विश्वास को जिंदा रखती है। मेरे प्रियो, जब आप किसी चीज़ को धैर्य के साथ चाहते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मुझे चाहिए, बल्कि आप ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो चीज़ मेरी ओर आ रही है। आपकी यही सोच ब्रह्मांड को आंदोलित करती है। अब बात करते हैं मौन की शक्ति की। मेरे प्रियो, क्योंकि ब्रह्मांड की आवाज़ बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि अगर आपके मन में शोर है, चिंता का, डर का, असंतोष का, तो आप उस आवाज़ को सुन ही नहीं सकते। आपके जीवन में समाधान है, आपके भीतर उत्तर है, आपका मार्गदर्शन हमेशा चालू है, लेकिन उसे सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। इसलिए ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने की सीधी रेखा है। मेरे प्रियो, जब आप मौन में बैठते हैं तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, अब मैं सुनने को तैयार हूँ। और जब आप सुनते हैं तो आपको वह रास्ते दिखने लगते हैं जो सिर्फ पहले अंधकार लगते थे। तो अब इसी पल रुकिए और खुद से 3 सवाल करिए। क्या मैं ब्रह्मांड के साथ चल रहा हूँ या लड़ रहा हूँ? क्या मेरी सोच, क्या मेरी ऊर्जा, मेरे इरादे उस जीवन के लायक हैं जिसे मैं चाहता हूँ? क्या मैं तैयार हूँ उन सबको करने के लिए जिससे चमत्कार होते हैं? अगर आपके सवालों का जवाब हाँ है तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बस थोड़ा और विश्वास चाहिए, थोड़ा और धैर्य और पूरी तरह समर्पण। और अब एक आखिरी बात, जो भी आप अब तक सह चुके हैं, जो भी तकलीफ़ें, असफलताएं और अस्वीकृति आपने झेली है, वे सब बेकार नहीं जाएगी। जब आप ब्रह्मांड को समझकर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो पुराना सब कुछ आपके लिए ईंधन बन जाता है। यही है ध्यान चेतना। मेरे प्रियो, बात करते हैं उस रहस्य की जो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देता है। आप जो भी चाहते हैं वो ब्रह्मांड को साफ साफ दिखना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सोचते हैं मुझे एक नया जीवन चाहिए, और दोपहर होते होते डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और रात को थक कर कहते हैं कि शायद किस्मत में ही नहीं है। इस असामंजस्य को ब्रह्मांड ब्रह्म समझता है, और फिर जवाब भी आपको ब्रह्म जैसा ही मिलता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत और प्रार्थना के बावजूद भी स्थायी बदलाव नहीं देख पाते। इसलिए जब भी आप अगली बार ब्रह्मांड से कुछ भी मांगे तो मांगिए स्पष्टता से, और मांगने के बाद उसे दोहराइए रोज, उसी भाव और उसी विश्वास के साथ जैसे आप बीज बोते हैं और हर दिन उसे पानी देते हैं। वैसे ही अपने लक्ष्य को हर रोज ऊर्जा दीजिए। विचारों से, भावनाओं से, शब्दों से हम अपने कंपन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? ब्रह्मांड सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं को पढ़ता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर असुरक्षा और डर है, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ता है, प्रेम को नहीं। आपको पहले खुद को उस ऊर्जा में लाना होगा जिसे आप जीवन में देखना चाहते हैं। मतलब अगर आप प्रेम को चाहते हैं तो पहले प्रेम को महसूस कीजिए। छोटे छोटे तरीकों से खुद को स्वीकार करके, दूसरों को बिना शर्त माफ़ करके, और ब्रह्मांड पर भरोसा करके। और अगर आप अपने जीवन में समृद्धि को चाहते हैं तो पहले कमी नहीं, कृतज्ञता को महसूस करें। जो भी आपके पास है उसका मूल्य पहचानिए। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए। हर रात उन चीज़ों को दोहराइए जो आपके जीवन में आ चुकी है। यही है ब्रह्मांड की भाषा। आपकी किस्मत कंपन के जरिए बदल सकती है। एक मौन प्रार्थना। हर सुबह जागते ही आंखें बंद करके कहिए, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं बदल रहा हूँ। मैं अब एक नई चेतना में हूँ। हर शब्द को महसूस कीजिए। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ब्रह्मांड को भेजा गया
आदेश है। आप हर दिन 5 से 10 मिनट सिर्फ आंखें बंद करके वह जीवन देखिए जो आप जीना चाहते हैं। उसे सोचे नहीं, महसूस कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या खाते हैं, कौन कौन आपके जीवन में है, सब देखिए। यह ब्रह्मांड को एक संदेश भेजने जैसा है। नकारात्मक सोचों को पकड़िए और उन्हें तुरंत बदलिए। जैसे ही आप सोचें कि मेरे बस का नहीं है, उसका जवाब दीजिए, ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है और मैं काबिल हूँ। हर आने वाली नकारात्मक सोच को एक अवसर बना दीजिए प्रतीक बदलने का। अब कुछ बातें हैं जो आपको गहराई से समझनी होगी। ब्रह्मांड आपका गुलाम नहीं है, वह आपका प्रतिबिंब है।